Assalamu alaikum dear student. So you have the most welcome in this online lecture series. As you are aware, we are dealing with this. That was examples of abelian and non-abelian groups. तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने शायद किया था कैलिनस फोर ग्रुप एंड द हैमिल्टोनियन ग्रुप ऑफ क्वाड्रेंट्स, है ना. एंड आई थिंक वो भी मैंने कहा था आपको कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना. तो आज के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सी, जो आज की फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, दैट इज वी हैव टू शो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. क्यों पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप. फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप. जो बेटा ये है ना, हमारे पास दिया है सेट. किन का सेट दिया है? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का. वी हैव गिवन ए सेट ऑफ पॉजिटिव rational numbers and we have to show it forms an abelian group under the binary operation. जो binary operation वो define दिया है, a operating upon b is equal to ab divided by 2 for all a comma b belongs to q positive. बेटा जो हमारा टॉपिक है ना, जो चल रहा है that is this groups, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, है ना. तो बेटा आप लोगों को पता है एबिलियन मीन्स वी सेटिस्फाइज 5 प्रॉपर्टी: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव लॉ. अब हमारे पास जो एग्जांपल है ना, दैट इज वी हैव टू शो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है ना, वो फॉर्म्स कर रहे हैं एबिलियन ग्रुप. लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो उसमें डिफाइन है, दैट इज दिस. अगर हम दो पॉजिटिव रेशनल नंबर लेंगे, उनका जो बाइनरी ऑपरेशन दैट इज ए ऑपरेटिंग अपॉन बी, देयर प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय सम, है ना. तो नाउ वी हैव टू शो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप. तो एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए तो पहला प्रूफ देखो आपने कहा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे पहले हम करेंगे इसकी डिस्कस क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो बेटा देखना, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव. फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव. तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ए बी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, बिकॉज पॉजिटिव रेशनल नंबर है. अब बाय क्वेश्चन वी हैव ए ऑपरेटिंग अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 2. अब यहां पर सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे. ए क्या है? रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर. बी भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर. लेकिन बेटा जब हम प्रोडक्ट लेंगे दो रेशनल नंबर का, वो भी क्या होएगा? रेशनल नंबर, है ना. और इसमें डिवाइडेड बाय 2 है, तो ए होल बनेगा रेशनल नंबर. दिस इंप्लाइज फॉर ऑल दिस बिलोंग, दिस इंप्लाइज दिस बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव. अब आपने कहा रीजन, आपने यहां से लिखा बिकॉज ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस क्यू प्लस. दिस इंप्लाइज ए बी प्रोडक्ट ऑफ any two positive rational numbers, है ना. रेशनल नंबर्स इज आल्सो इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. बेटा क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा. आपने कहा सपोज 3,5 बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, है ना. अगर अब मैं 3 को ऑपरेट करूंगा 5 पे, दैट इज 3 into 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज दिस? दैट इज रेशनल नंबर. अब क्लियर? तो बेटा आपने कहा ऑब्वियसली इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी. बेटा क्लोजर क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. याद आया कुछ? बेटा अब आप लोगों का थोड़ा माइंड में ये होगा कि सर हमारा जो एग्जाम है ना, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप. तो व्हाट इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या, तो आप लोगों को वहां ये दिया होगा, अगर क्यों पॉजिटिव सेट ऑफ रेशनल फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन दिस. तो आप लोगों को वहां दिया होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्स. तो आप लोगों को वो सीखना है, ठीक है. तो अब आपने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आपने कहा फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, है ना. अगर मैं ए को ऑपरेट करूंगा बी पे ऑपरेटिंग अपॉन सी, तो एज पर योर डेफिनेशन ए ऑपरेटिंग बी इज ए बी डिवाइडेड बाय 2. अब आपने इसको किस पे ऑपरेट किया? सी पे. तो आपके डेफिनेशन से साहब ये मानो आप ए है, ये सी है, तो ये ए ऑपरेटिंग अपॉन सी, दैट इज ए बी सी डिवाइडेड बाय 4. क्योंकि ये एक एलिमेंट मानो आप ए ऑपरेटिंग अपॉन सी क्या आएगा? ए सी डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अपना 2 टू द पावर 4, है ना. क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी सी डिवाइडेड बाय 2. कोई दिक्कत? नो सर, है ना. क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ? ए डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया बी ऑपरेटिंग अपॉन सी.
क्योंकि b ऑपरेटिंग अपॉन c मींस bc डिवाइड बाय 2 है ना। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ a ऑपरेटिंग अपॉन b ऑपरेटिंग अपॉन c है ना। ये 2 इसके साथ एडजस्ट होगा। तो बेटा आपने कहा दिस इंप्लाइज a ऑपरेटिंग अपॉन b ऑपरेटिंग अपॉन c किसके बराबर मिला आपको, a ऑपरेटिंग अपॉन b ऑपरेटिंग, व्हिच इज दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर इट सैटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा क्लियर। नाउ इसके बाद दिस इज द इंपॉर्टेंट, बेटा थोड़ा सीखो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो बेटा थर्ड वन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना। आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ए कोई एलिमेंट है किसमें, क्यू में। आपने कहा देयर एग्जिस्ट्स ई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, ई कोई इसकी आइडेंटिटी है। तो बेटा मुझे बता ए ऑपरेटिंग अपॉन ई किसके बराबर है, ए बाय डेफिनेशन है ना। ए ऑपरेटिंग अपॉन ई इज इक्वल टू ए बाय डेफिनेशन। मगर अगर हम अपना ऑपरेशन देंगे ए ऑपरेटिंग अपॉन बी किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये है ना ए इंटू ई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ए, है ना। बेटा थोड़ा देखना, आपने कहा सर दिस एंड दिस गॉन, दिस इज ई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ई का वैल्यू कितना है, 2। तो आइडेंटिटी यही होगा वहां, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आप लोग लिखेंगे 2। अब आपको प्रूव चाहिए ना। देखो बेटा अब आपने कहा ए को ऑपरेट करेंगे 2 पे, है ना। तो आपने कहा दिस इज ए इंटू 2 डिवाइड बाय 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। 2 कैंसिल, तो ए वापस मिला ना, दिस मींस 2 इज द आइडेंटिटी। हैव यू गॉट नाउ। क्योंकि आपका मतलब आइडेंटिटी होता है ए ऑपरेटिंग अपॉन आइडेंटिटी मस्ट बी इक्वल टू ए, वही के ना। ए आपने ऑपरेट किया 2 पे, 2 कैंसिल तो ए मिलेगा ना। बेटा क्लियर। अब आप में से मुझे कोई कह सकता है हाउ वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स, है ना। हम इनवर्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। देखना इनवर्स प्रॉपर्टी। आपने कहा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव सपोज देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। आपने कहा ए कोई एलिमेंट है जो क्यू पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी साइज दैट। कंडीशन क्या लगाया आपने, आपने कहा जब ए को मैंने ऑपरेट किया बी के साथ वो ई के बराबर मिला, है ना। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है, ए आपने दिस इज ए बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ई। लेकिन ए बी आपने निकाला कितना था 2, तो आपने कहा ए बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, है ना। आपने कहा ए बी इज इक्वल टू 4, आपको बी का वैल्यू चाहिए ना, तो बी का वैल्यू मिलेगा ना 4 डिवाइड बाय 8। तो बेटा इसका मतलब जो इसका इनवर्स है बी वो किसके बराबर है, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय। तो अब प्रूफ चाहिए ना आपको। आपने कहा सर अगर ए को ऑपरेट करेंगे 4 डिवाइड बाय ए पे, दिस इज इक्वल टू सर अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू 4a प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4a डिवाइडेड बाय 2a। ये 2 फार्मूला का और ये अपना a बेटा कैंसिल, 2 1 2 2 तो a जो ऑपरेट किया आपने इस पे तो मिला ना आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर जो आपको चाहिए। तो इनवर्स एलिमेंट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय a। बेटा ये चीजें वहां होगा ऑब्जेक्टिव, ये ग्रुप है एबिलियन। तो इसकी इनवर्स क्या है वहां दिया होगा 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स व्हाटसोएवर। तो यू हैव टू चेक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ग्रुप है। अब हम चेक करना है ये एबिलियन है या नहीं। तो आपको भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो बेटा, with this we finish this topic abelian and non abelian, ठीक है। तो देखो बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने कहा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। मुझे पता है बेटा ए ऑपरेटिंग अपॉन बी किसके बराबर है, ए बी डिवाइड बाय 2। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं b इंटू ए डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 2 इंटू 3 इज इक्वल 3 इंटू 2। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ना b ऑपरेटिंग अपॉन ए। तो a ऑपरेटिंग अपॉन b किसको बराबर है, b ऑपरेटिंग अपॉन। इट सैटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हेंस क्यू पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन, अंडर बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, a ऑपरेटिंग अपॉन b इज इक्वल टू ab डिवाइड बाय 2 इज एन एबिलियन ग्रुप, ठीक है बेटा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क थोड़ा मैं यहीं पे दिखाऊंगा। प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर्म्स एन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अदर देन 1 को हमें एक्सक्लूड करना है, फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। देखो बेटा मेरे क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन क्या है तो मैं बोल रहा हूं आपको। आपने जैसे दिखाया ना सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स अंडर दिस फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप। अब मैं कह रहा हूं आपको यू हैव टू शो प्रूव दैट
set of rational numbers. Prove that set of rational numbers other than 1. 1 को exclude करना है. 1 को is an abelian group. Yeah, forms an abelian group. Forms an abelian group. और abelian group आपको बताना है abelian under the binary operation. जो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है ना बेटा, वो ये दिया है a ऑपरेटिंग अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ab. आपको बताना है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ये बना रहा है एबिलियन ग्रुप, है ना. तो बेटा मुझे पता है, आप लोग दिखा सकते हो कि अगर दो रेशनल नंबर है उनका सम भी रेशनल नंबर है, उनका सबट्रैक्शन भी रेशनल नंबर होगा, तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है. एसोसिएटिव भी दिखा. आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि इसका आइडेंटिटी बता सकता है आप में कोई? देखो आपने कहा सर हम चेक कर सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमें आएगा, है ना. रीजन लिख सकते हैं बिकॉज सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर, है ना. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बेटा आप चेक कर सकते हैं, 3 एलिमेंट ले सकते हैं ना. लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपको बताना है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट. तो बेटा इसका मतलब है मैं ए को ऑपरेट करूंगा ई पे, वो ए के बराबर है. लेकिन बाय डेफिनेशन ये होगा ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई इज इक्वल टू, है ना बेटा. जो आपके है ना ए ऑपरेटिंग बी किसके बराबर, ए प्लस बी, तो ए प्लस ई माइनस ए. तो ये ए और ये कैंसिल. इसका मतलब e इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना. इसका मतलब e इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 1 माइनस ए, तो वो तो 0 के बराबर. तो इसकी आइडेंटिटी जो होगी ना वो क्या होगी, 0. तो अब चेक करना है ना. आपने कहा अगर a को ऑपरेट करेंगे 0 पे, वो आएगा सर a प्लस 0 माइनस 0 इंटू ए, तो वो आएगा ना a के बराबर. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. नहीं a ऑपरेटिंग अपॉन 0 आएगा ना, a आइडेंटिटी यही प्रूव करना था ना. तो बेटा इसकी आइडेंटिटी वहां होगा ऑब्जेक्ट, ये ग्रुप बना रहा है एबिलियन, तो इसकी आइडेंटिटी बताओ. तो आपको चेक करना है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी. चलो अब इनवर्स पे चेक कर लो थोड़ा. तो आपने कहा सर सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, ए बिलोंग कर रहा है क्यू को, बी कर रहा है बिलोंग किसको, क्यू को. अगर मैंने ए को ऑपरेट किया बी पे, वो 0 के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर, है ना. तो इसका मतलब ये है ना ए प्लस बी माइनस ए बी आपके पास 0 के बराबर है. तो आपने कहा दिस मीन्स बी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए. दिस मीन्स बी बाहर निकले 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए. दिस मीन्स बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ए माइनस 1. तो ये इसका इनवर्स एलिमेंट है. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इनवर्स. ठीक है बेटा. ओके, हैव यू गॉट. तो बेटा दिस आल्सो फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर दिस, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी. और आप देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सी आपने कहा सर a ऑपरेटिंग अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ab. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा b प्लस a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं. तो ये बन गया ना b ऑपरेटिंग अपॉन a. तो a ऑपरेटिंग अपॉन b, देयरफॉर इट इज एन एबिलियन ग्रुप. बेटा मैंने ये नहीं दिखाया क्लोजर और एसोसिएटिव. क्लोजर तो मैंने खुद ही कहा, क्योंकि a भी रेशनल नंबर है, b भी, इनका सम भी रेशनल, इनकी डिफरेंस भी रेशनल नंबर. तो सिंपल फिर एसोसिएटिव भी हम दिखा सकते हैं 3 एलिमेंट पे, होगा ना. So with this we finish this examples of abelian and non-abelian. Inshallah Rahman जो next lecture होगा that will be the properties of groups and the groups of symmetries. ठीक है, okay.